क्रिटिकली इंडेंजर्ड, इंडेंजर्ड, वल्नरेबल, लीस्ट कंसर्न, एक्सटिंक्ट इनटू द वाइल्ड, एक्सटिंक्ट। हम लोग यही पढ़ते रहे। वो पिछले 5 साल का पेपर झांके ही नहीं देखे। पिछले 5 साल के पेपर में एक बार भी ये पूछा ही नहीं कि बताओ कौन स्पीशीज क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, कौन इंडेंजर्ड है। पूछा ही नहीं सर, कौन वल्नरेबल है, पता ही नहीं। वो क्या पूछ रहे हैं, आप क्या पढ़ रहे हैं। और चूंकि यहीं पर डायकोटोमी बन रही है, हमने सोचा काम करते हैं। 5-6 साल का हमने एग्जाम्पल लिया विद प्रूफ, और हम आपके सामने रख देते हैं कि पूछ क्या रहा है। जैसे जब हमने सवाल देखने की कोशिश की, आइए आपको लेकर चलते 2025 के सवाल में। पीकॉक टैरेंटुला के बारे में पूछ रहा है, जो कि एक स्पाइडर होता है। क्या पूछ रहा है, स्पीशीज के बारे में पूछ रहा है। बताओ ये ओमनिवोरस क्रस्टेशियन है। लोग यहीं फिसल जाएंगे, क्रस्टेशियन क्या होता है, नहीं पता क्रस्टेशियन क्या होता है। आर्थ्रोपोड्स क्या होते हैं, इंसेक्ट की डेफिनेशन क्या है। इसीलिए आप बस पढ़ तो लेते हैं, पर आपको ही लगता ही नहीं कि यार मैं अटेम्प्ट कैसे करूं क्वेश्चन। क्या आप 200 स्पीशीज रट के जाने वाले हैं? हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। 2025 की बात करें सर, आपको दिखाएं, पूछ रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, लायंस डू नॉट हैव अ पर्टिकुलर ब्रीडिंग सीजन। बिहेवियर पूछ रहा है बिग कैट्स का, स्पीशीज का टाइप, स्पीशीज का बिहेवियर, बिग कैट्स के बारे में, चीतास के बारे में। और देखिए 2025 की बात कर रहे हैं, कैराबिट बीटल्स, सेंटीपीड्स, फ्लाइज, टर्माइट्स, वास्प। पूछा कि बताओ इनमें से पैरासिटॉइड स्पीशीज कौन से, स्टैटिक है सर, स्पीशीज टाइप। ये कहां पढ़ रहा है कोई, क्या कभी पढ़ा, कभी किसी ने ऐसा किया, ये सब क्या होते हैं। क्या आपने कभी पढ़ा है कि स्पीशीज इन न्यूज आ रहा है, फ्लाइंग फॉक्स के बारे में देख लेते हैं। अगर आपने न्यूज में देखा होता तो आपको शायद ये मिल जाता, अखबार में पढ़े होते तो पेपर में जरूर कर लेते। बटरफ्लाइज, फिश, फ्रॉग, इनमें से कौन सा पॉइजनस है तो सभी स्पीशीज टाइप, कौन पॉइजनस होता है कौन नहीं होता है। 2025 की अभी तो हम बात कर रहे थे, हम आपको लेकर चलते हैं इकोसिस्टम इंटरेक्शन में, कि किसका यूनिक रिलेशनशिप एक इंसेक्ट के साथ, दैट हैज इवॉल्व्ड विद इट एंड दैट इज द ओनली इंसेक्ट दैट कैन पॉलिनेट दिस ट्री। इस ट्री को बस एक ही इंसेक्ट पॉलिनेट कर सकता है। फिग ट्री की बात चल रही है यहां पर। हम क्या देख रहे हैं कि क्वेश्चन जो आ रहे हैं, वो क्वेश्चन स्पीशीज के टाइप पर, स्पीशीज के बिहेवियर पर, इकोसिस्टम के इंटरैक्शन यानी कि म्यूचुअलिज्म पर क्वेश्चन आ रहे हैं। स्पीशीज के टाइप पर फिर से कि सिकाडा, फ्रॉगहोपर, पॉन्ड स्केटर क्या होते हैं, ये इंसेक्ट्स होते हैं। 2023 में आपको लेकर चलते हैं, 23 में भी सेम सवाल, ऐसे ही सवाल कि स्पीशीज का बिहेवियर बताओ कि कौन इनमें से एक डंडी लेकर खोद सकता है। आप सोचिए, क्या मैं ये सब बैठकर पढ़ा हूं कभी, पढ़ पाऊंगा कभी? नहीं पढ़ सकते सर, हम लोग ये सब नहीं पढ़ सकते। तो आई विल नॉट लाई हियर। एंड टू ऑल दोस ट्रोलर्स एंड नेगेटिव कमेंट करता लोग, आप 200 पढ़कर जाइएगा, वो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। अभी आप नीचे लिखेंगे इसमें कुछ नहीं आना, कोई बात नहीं, आप 200 पढ़कर जाइए, आपका उसी में भला होगा, आप उसी के लायक है, वही पढ़कर। और जिनका जरा सा भी मन है ना कि एक बार देख लेता हूं ये बोल क्या रहा है, 2 मिनट और रुक जाइए। हम आपको बता दें सर, आप किसी भी पिछले 5 साल का पेपर देखिए, देखिए मार्सुपियल आर नॉट नेचुरली फाउंड इन इंडिया। बिहेवियर की बात करेगा, दे कैन थ्राइव ओनली इन माउंटेन ग्रासलैंड। मार्सुपियल है क्या, लोगों को पहले ये पता होना चाहिए। स्पीशीज का बिहेवियर फिर से कि बताओ इनमें से कौन सा ऑर्गेनिज्म वैगल डांस करता है और बुलाता है सबको कि आ जाओ आ जाओ आ जाओ, यहाँ खाना मिल गया है, हनी भी। स्पीशीज बिहेवियर की बात कर रहे हैं सर, लायन टिल, मकेक, मालाबार सिवेट, सांबर डियर, इनमें से कौन सा है जो मोस्ट एक्टिव हो जाता है आफ्टर सनसेट। सोच कर देखिए, व्हाट आर वी स्टडीइंग, व्हाट आर द क्वेश्चंस। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। आप मानेंगे नहीं मानेंगे, सच्चाई यही है। थिंग्स हैव चेंज्ड सिंस 2019। आई कैन प्रूव इट अगेन एंड अगेन। स्पीशीज का बिहेवियर क्वेश्चन आ रहा है, बताओ इंडियन स्क्विरल के बारे में कि गड्ढे में, जमीन पे गड्ढा बना रही है कि पेड़ पर रह रही है। बताओ क्या वो अपना फूड स्टोर करके रख रही है। 2022 की बात कर रहे हैं सर, 2022 का भी ऐसा ही प्रश्न आपको देखने को मिलेगा कि बताओ इनमें से कौन सा बर्ड है। गोल्डन महाशीर इज नॉट अ बर्ड, इज नॉट अ बर्ड। कौन सा बर्ड नहीं, गोल्डन महाशीर एक मछली। सोचिए 2021 की बात कर रहे हैं, 21 में क्या सवाल आ रहा है, हेजहॉग, मैरमॉट, पेंगोलिन, इनमें से कौन सा है जो प्रेडेटर पकड़ ले तो रोल हो जाते हैं। स्पीशीज का बिहेवियर अपने आप को बचाने लगते हैं। स्पीशीज का बिहेवियर सर स्पीशीज के बारे में है, देखिए अर्थवर्म्स, जेलीफिश, मिलीपीड, सी हॉर्सेस, वुडलाइस, इनमें से डेट्रीवोर्स कौन कौन से हैं जो खत्म कर सकते हैं, सेप्रोफाइट्स कौन कौन से हैं जो खत्म या वेस्ट को खत्म कर दे, डेड को खत्म कर दे। बताइए आपकी सोपीपोड्स, साइनोबैक्टीरिया, डाइटम्स ऑफ फोरामिनिफेरा में कौन सा ऐसा जो प्रोड्यूसर है स्पीशीज टाइप। अब दिक्कत क्या है कि लोगों को ये नहीं समझ में आता
कि भाई जो मैं पढ़ रहा हूं वो क्यों पढ़ रहा हूं। 2020 तक लेके चले आप, आइए 20 में देखिएगा, पूछा बताओ कि भैया ये बारहसिंगा इंडियन स्वॉर्म डियर है, कहां इसका नेचुरल ग्राउंड मिलता है, सर कान्हा नेशनल पार्क बनता है, उस समय न्यूज में बहुत रहा है कान्हा नेशनल पार्क। पूछ रहा है एलिफेंट के बिहेवियर के बारे में कि बताओ लीडर ऑफ एलिफेंट ग्रुप कौन है, फीमेल है सर, और जेस्टेशन पीरियड तो बड़ा होगा ही होगा सर। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मोस्ट लाइकली प्लेसेस टू फाइंड द मस्क डियर, जो मस्क डियर कहां मिलता है वो जानता है तो वो मार्क कर देगा कि कहां होगा आंसर। माई ओनली पॉइंट इज 2019 भी देख लीजिए एक और में कि भैया सम स्पीशीज ऑफ टर्टस आर हर्बीवोरस, सम लगा दिया, काम ही खत्म हो गया इस क्वेश्चन का सर। स्पीशीज बिहेवियर, स्पीशीज बिहेवियर। हमने अभी आपको कुछ बताया है, कुछ बताने की कोशिश की है कि एग्जैक्टली कहां फोकस कर रहा है स्पीशीज पर। देखिए हम ऐसा बिल्कुल नहीं बोलेंगे कि आप सब कुछ छोड़कर ये देखिए, फिर से आई एम गिविंग माई डिस्क्लेमर, निगेटिव कमेंट वाले और ट्रॉलर सुन लीजिए, पढ़िए आपको जो पढ़ना है यार, हम तो आपको फोकस डेवलप कर रहे हैं। लोगों ने क्वेश्चन पूछा है बिहेवियर के ऊपर, लोगों ने क्वेश्चन पूछा कि तुम किस टाइप के हो, किस फैमिली से बिलोंग करते हो, क्या हो तुम। लोगों ने क्वेश्चन पूछा तुम्हारे हैबिटेट के ऊपर, यूपीएससी की बात कर रहे हैं। बहुत सारे क्वेश्चन देकर पूछा है कि बताओ तुम बर्ड हो कि तुम इंसेक्ट हो कि तुम क्या हो, बताओ। समझ रहे हैं। अब मेरा दायरा ये हो गया यूपीएससी का। पहले क्या था, लोग अपना पढ़ते थे, अच्छा आयुष्मान रट लो, तो सुबह सुबह लग आए हैं कि अपना अच्छा ये इंडेंजर्ड एक इंटू वन इंडेंजर्ड, क्रिटिकली इंडेंजर्ड इंटू टू क्रिटिकली इंडेंजर्ड, आप लड़के पहाड़ा पढ़ रहे हैं, कोई फायदा नहीं सर। हमने क्या किया, हमने ग्रुप कर दिया। हमने क्या ग्रुप कर दिया कि हो सकता है 2026 में कुछ क्वेश्चन आ जाए। जब हम आपको बोले ना क्रस्टेशियन, समझ जाएगा आर्थ्रोपॉड है, जॉइंट्स हैं, पैर मूव करता है, ये क्रस्टेशियन होते हैं। जैसे वुड लाइस पूछा था, वुड लाउस या वुड लाइस, क्रस्टेशियन है ये एक डिकम्पोजर है, डैम्प लैंड में मिलता है, एक लौता लैंड का क्रस्टेशियन है। सवाल बन गया। क्रैब हो, श्रिम्प हो, लॉबस्टर हो, ये सब क्रस्टेशियन होते हैं, स्कैवेंजर होते हैं, प्रेडेटर होते हैं, ये क्लासिक क्रस्टेशियंस हैं, मरीन में आपको मिल जाएंगे। वहीं पे कॉपी पॉट्स हैं जो कि जू प्लैंक्टन्स को खा जाते हैं, ये बेस बनाते हैं कई बार फूड चेन का, ये जू प्लैंक्टन्स को खाते हैं। हालांकि आपको बता दें ये अपना खुद का खाना बना नहीं सकते, इसलिए जू प्लैंक्टन को खा रहे हैं। क्रिल प्राइमरी कंज्यूमर है, मरीन है, वेल फूड बनता है क्रिल्स। हमने किया क्या, अब इनमें से कोई भी नाम आए आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, ये सब क्या है, क्रस्टेशियन है। हार्ड स्केलेटन क्रैब याद रखिएगा, हार्ड स्केलेटन है, आर्थ्रोपॉड है, ये चल सकते हैं, बेंड होता है इनके पैरों में। और देखिए इंसेक्ट्स, आप सोचिए सर इंसेक्ट क्यों पढ़ा रहे हैं, अरे 6 लेग होगा। टर्माइट एक इंसेक्ट है, वास्प एक पैरासिटॉइड इंसेक्ट है। पैरासिटॉइड का मतलब ये तो पैरासाइट वर्सेस पैरासिटॉइड में यही कि पैरासाइट फिर भी जिसके ऊपर रहता है उसको मारेगा नहीं, पैरासिटॉइड तो उसको मार देगा जिसके ऊपर रहेगा। टेकिनिड फ्लाइज पैरासिटॉइड है, इंसेक्ट है। कैराबिड बीटल्स प्रीडेटर है, ये पैरासिटॉइड नहीं प्रीडेटर है, भक्षक है, ये आपका इंसेक्ट है। सिल्वर फिश देखिए, फिर गिरेंगे आप, फिर फिसलेंगे आप। सिल्वर फिश इज नॉट अ फिश। सिल्वर फिश क्या है, एक स्कैवेंजर है, खा रहा है, जैसे वल्चर स्कैवेंजर ना, वैसे सिल्वर फिश खा रहा है, इंसेक्ट है। अरैक्निड्स क्या होते हैं, 8 लेग होंगे अरैक्निड्स के। यही फर्क आ जाता है स्पाइडर वर्सेस क्रैब में। अब आप बोलेंगे सर हमको पीएचडी नहीं करनी, मैं कर ही नहीं रहा पीएचडी सर। स्पाइडर पूछे तो बोलेगा सर अरैक्निड है, 8 लेग होंगे। क्रैब पूछे, क्रस्टेशियन पूछे, आर्थ्रोपॉड पूछे, समझिएगा कम होंगे सर। तो यही फर्क है अरैक्निड में और उनमें। ये 8 लेग हो गए, स्पाइडर प्रीडेटर है सर। टिक्स पैरासाइट है पर अरैक्निड्स है। टेरेंटुला प्रीडेटर है, देख लीजिए, पर अरैक्निड है। क्या है, टेरेंटुला एक तरह का स्पाइडर है। अब एक सवाल, क्या स्पाइडर पानी में भी तैर सकते हैं? सम कैन, अभी हाल ही में मिला है, वेस्टर्न घाट में पानी में तैर रहा था एक स्पाइडर, सम कैन। क्या स्पाइडर पॉइजनस होते हैं? हाँ सब होते हैं, कुछ तो होते ही होंगे। और देखिए मीरियापॉड्स, बहुत सारे लेग्स, इसमें सेंटीपीड्स भी नाम आता है जो कि प्रीडेटर होते हैं और बड़ी तेजी से चलते हैं। मिलीपीड्स होते हैं, डिकम्पोजर होते हैं ये मिलीपीड्स।
तो हमारे पास सेंटीपीड्स भी हैं जो क्या है, मीरियापॉड्स है, बहुत सारे इनके पैर होते हैं, ये प्रीडेटर है। तो सेंटीपीड्स प्रीडेट करता है, भक्षक है। और मिलीपीड्स क्या, डिकम्पोज करता है, पड़ा हुआ है कचरा वचरा, गंदगी पड़ी, ऑर्गेनिक लाइफ पड़ी हुई खा जाएगा, डिकम्पोज करेगा मिलीपीड्स। तो मिलीपीड्स क्या हो गए, डेट्रीवोर्स। और सेंटीपीड्स क्या हो गए, प्रीडेटर, भक्षक। वर्म्स एंड सिमिलर, अर्थवर्म एक तरह का एनेलिड होता है, ये एनेलिड होता है, ये डिकम्पोजर होता है, ये सॉइल बिल्डर है, सॉइल को बनाता है चीजों के लिए। आप देखेंगे डिगिंग करता रहता है अर्थवर्म। नीमाटोड्स क्या है, नीमाटोड्स ये राउंड वर्म होते हैं, ये पैरासाइट होते हैं, बहुत सारे कैटेगरी इनकी होती है, पर नीमाटोड्स एक राउंड वर्म होते हैं, ये पैरासाइट की कैटेगरी में आते हैं, कहीं रहते हैं, किसी के ऊपर रहते हैं, नीमाटोड्स हैं, है वर्म, ये भी एक तरह के वर्म। अब देखिए आप कई बार फिसल जाएंगे कि सर देखिए कौन सा फिश नहीं होता है, नॉन फिश मरीन एनिमल्स कौन से हैं, जेलीफिश फिश है क्या, नहीं है सर, ये निडारियन है, निडारियन। निडारियन का मतलब होता है एक एक्वाटिक इन्वर्टिब्रेट एनिमल है जो कि स्टिंगिंग टेंटिकल से पहचाना जाता है, इनके टेंटिकल्स होते हैं जो स्टिंग कर सकते हैं, जैसे जेलीफिश, कोरल, सी एनिमोन्स, हाइड्रा, ये देखेंगे ना कई इनके टेंटिकल्स निकले हुए, इनको बोलते हैं निडारियंस, CNIDARIANS, निडारियंस। स्टारफिश ये भी फिश नहीं होती, ये एकिनोडर्म होती है। एकिनोडर्म क्या होते हैं, इनकी स्पिनी स्किन होती है। और आपको बता दें, अ वाटर वैस्कुलर सिस्टम फॉर मूवमेंट एंड एन इंटरनल स्केलेटन मेड ऑफ कैल्साइट प्लेट्स। कॉमन एग्जांपल जैसे सी स्टार, स्टारफिश, सी कुकुम्बर, ये सब क्या है, एकिनोडर्म होते हैं, स्पाइनी स्किन इनकी होती है। और ये आपको बताएं वाटर, और लगभग 5 भाग में बटे होते हैं, इनके 5 बॉडी का ऐसा दिखेगा, आपको दिखता है। ये देखिए फर्क होता है। इफ दे आस्क यू निडारियंस, these are marine non-fish cnidarians, jellyfish and corals. Echinoderms, they are starfish and sea cucumber, sea urchins. ट्रू फिश कौन है, सी हॉर्स, याद रखिएगा ट्रू फिश है। और यहां पर मेल कैरीज एग। रेगुलर फिश स्विम करती है गिल से, दे आर ट्रू फिश, बट सी हॉर्सेज में मेल कैरीज एग। पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड्स, द क्वेश्चन इज गोइंग टू कम, आ सकता है यार, मतलब इज गोइंग टू कम का मतलब बोल रहे थे यार, हम भी तो हिट ही कर रहे हैं ना, कौन सा पेपर सेट किए हुए, हिट कर रहे हैं, देख लीजिए एक बार। माइक्रो प्लैंक्टन की बात करें, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्लैंक्टन की बात करें सर, डाई एटम्स याद रखिएगा, एक तरह का फाइटोप्लैंक्टन है, खुद अपना खाना बना सकता है, फोटोसिंथेसिस कर सकता है। साइनोबैक्टीरिया खुद अपना खाना बना सकता है, एक बैक्टीरिया है, नाइट्रोजन फिक्सेशन भी करता है। फोरामिनिफेरा एक प्रोटिस्ट है, बड़ी मजबूत शेल इसकी होगी, खाना नहीं बना सकता, दूसरे पर निर्भर है ये। कॉपीपॉट्स एक जूप्लैंक्टन है, कॉपीपॉट्स, और ये कंज्यूमर है, अपना खाना खुद नहीं बना सकता है कॉपीपॉट्स, जूप्लैंक्टन को ही खा जाता है कॉपीपॉट्स। हमने देखा कि यार ये सब नाम अगर आपके पास है तो आप कुछ ना कुछ तो अच्छा कर लेंगे। एक नाम हम आपको इसमें और देना चाहेंगे, अगर आप उसको लिख लें, कि मॉलुस्क क्या होते हैं। मॉलुस्क एक ऐसा क्रिएचर जो सॉफ्ट बॉडी का हो और अलग अलग भागों में डिवाइडेड ना हो, उसको हम मॉलुस्क बोलते हैं। मॉलुस्क मतलब जो अलग अलग भाग में डिवाइडेड ना हो, और मॉइस्ट इन्वायरमेंट में मॉलुस्क आपके रहते हैं, जैसे स्क्विड हो गया, स्नेल हो गया, ऑक्टोपस हो गया, इनको हम बोलते हैं मॉलुस्क। मॉलुस्क इनके बैकबोन नहीं होती, दे डू नॉट हैव अ बैकबोन। तो आप याद रखिएगा, ऑक्टोपस इज इक्वल टू मॉलुस्क। स्क्विड्स हो गए, ऑक्टोपस इज इक्वल टू मॉलुस्क, कहीं भी घूम के चले जाते हैं, कहीं भी घुस सकते हैं। स्नेल हो गए, स्लग हो गए, ये सब आपके हो गए, याद रखिएगा, ठीक है। ओके, हमने कुछ स्पीशीज को पढ़ने की कोशिश की इस डिस्क्लेमर के साथ कि ये बहुत न्यूज में रहे, जैसे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड बहुत न्यूज में रहा है सर। मार्च 2026 की बात है कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करके जैसलमेर में पैदा किया गया है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। गुजरात का जंप स्टार्ट अप्रोच है, incubated egg from Rajasthan was transported over 770 kilometers and swapped into the nest of a wild female Great Indian bustard in Kutch. This resulted in Gujarat's first GI chick in a decade. गुजरात, हरियाणा, राजस्थान में पाए जाने वाले से ग्रेट इंडियन बस्टर्ड क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। एक और मजेदार बात आपको बताएं, इस साल भारत होस्ट कर रहा है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस को। द न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन वुड बी साइंड
इंडिया इज होस्टिंग द फर्स्ट एवर ग्लोबल बिग कैट समिट इन मिड 2026। क्वेश्चन बन सकता है, 7 बिग कैट्स होते हैं सर, टाइगर, लायन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, चीता, जैगुआर एंड पूमा। आउट ऑफ दिस 5 आर देयर इन इंडिया। 5 हमारे पास है, टाइगर, लायन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड एंड चीता। जगुआर और पूमा हमारे यहां नहीं मिलते। जैगुआर्स एंड पूमास दे आर नॉट फाउंड इन आवर कंट्री, वो हमारे यहां पे नहीं मिलते हैं। हमने फिर यही देखने की कोशिश की कि भाई आपको पता होना चाहिए इन सब का क्या डिफरेंट स्ट्रक्चर है, बिहेवियर है। बंगाल टाइगर रोरिंग एबिलिटी, रोर करता है। एशियाटिक लायन रोर करता है। लेपर्ड सर रोर करता है रेस्पिंग की तरह। स्नो लेपर्ड डज नॉट रोर। चीता डज नॉट रोर। इनका सोशल स्ट्रक्चर कैसा है? बंगाल टाइगर सॉलिटरी रहता है। एशियाटिक लायन प्राइड्स में ग्रुप में रहते हैं, ये सोशल हैं। इंडियन लेपर्ड्स सॉलिटरी, स्नो लेपर्ड सॉलिटरी, और चीता हाइब्रिड भी है, फीमेल अपने बच्चों को पड़ा करेगी फिर वो गायब हो जाए। एक्टिविटी पैटर्न बंगाल टाइगर से नॉक्टर्नल, रात में अटैक करेगा। क्रेप्यूस्कुलर हंट्स मोस्टली एट ट्विलाइट और ड्यूरिंग स्टॉर्म्स, कॉल्ड एज क्रेप्यूस्कुलर। देखिए वो लोग आपको ना क्रेप्यूस्कुलर लिख के छोड़ देंगे, फिर आ जाएंगे हम लोग पेपर का डिस्कशन करने, उसी दिन वो बोलेंगे देखो हमने तो तुमको बोला था, पढ़ाया था। अरे गुरु पढ़ाया था तो बताना था ना उस समय क्रेपुस्कुलर क्या होता है। क्रेपुस्कुलर का मतलब होता है हंट्स मोस्टली ट्विलाइट। आजा शाम होने आई, चलो करें हम लड़ाई, ड्यूरिंग स्टॉर्म ताकि आहट ना सुन सके, उनको बोलते हैं क्रेपुस्कुलर। नॉक्टर्नल तो आप सब जानते ही हैं भाई, रात में हम एक्टिव होंगे। डायर्नल मतलब दिन में एक्टिव होंगे। तो ये सारे लगभग क्रेपुस्कुलर या नॉक्टर्नल है। चीता को छोड़कर चीता स्ट्रिक्टली डायर्नल है। चीता डायर्नल है। ये बोलेगा भैया हम दिन में ही भागेंगे दौड़ेंगे, रात में हम सोएंगे। अच्छी बात है। बाकी सब देखिए नॉक्टर्नल है या क्रेपुस्कुलर है। एशियाटिक लायन क्रेपुस्कुलर है और चीता क्या है, साफ देख लीजिए स्ट्रिक्टली डायर्नल है। अच्छा ये लोग अपनी टेरिटरी मार्क भी करते हैं, सारे लोग करते हैं। लायन तो दहाड़ मार देता है, जहां तक आवाज जाएगी वो मेरा पार्ट। बंगाल टाइगर जो होते हैं वो सेंट स्प्रे करते हैं, सेंट स्प्रे करते हैं, ट्री स्क्रैच करते हैं पकड़ के कि हमारा है, हमारा नाखून इस पे लगा हुआ है। चीता सॉरी टाइगर पानी को बहुत पसंद करते हैं, स्विम करते हैं। तो अब ये सब एक बार आप देखिएगा, हमने आपको जो मोटा मोटी वो चीज था बताया था, वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन बिग कैट अलायंस हो रहा है, सवाल बनने की उम्मीद है। अच्छा इंडियन फिशिंग स्पाइडर मिल, हम आपसे बोले ना स्पाइडर तैरने वाला, तैर रहा है, स्केट कर रहा है, सोचिए। और आपको बताएं सिरुआनी शील्ड टेल, बस लिखकर आपको बोल देंगे वो सिरुआनी शील्ड टेल क्या है। ये एक तरह का स्नेक है, फाउंड इन केरला, हाईली अडॉप्टेड फॉर फसोरियल। फसोरियल का मतलब बरो करने वाला एनिमल है हाई रेनफॉल फॉरेस्ट में। हाई ऑल्टीट्यूड स्प्रिंग टेल नीलस सिक्किमेंसिस, discovered in Sikkim's cold desert, features a furcula tail-like jumping organ to spring away from the predators. High altitude spring tail. हमें एक न्यू लाइकन मिला है, called as Allographa effusocaradica, discovered in the Western Ghats, crucial as a bioindicator of environmental health due to its extreme sensitivity to air quality. Lichens ऐसे भी आपको बता दें कि इंडिकेटर स्पीशीज है। तो फसोरियल जो बरो करते हो, जो खोद के रहते हो, जैसे इंडियन पैंगोलिन है, एकिडनाज है, सिरुवनी शील्टेल स्नेक है, सब खोद रहे हैं। अच्छा कुछ ऐसे भी आप देखेंगे जो अपने आप को ऐसे मोड़ कर बचा रहे थे, जैसे पैंगोलिन है, ठीक है। वैसे ही एक तरीका होता है थैनाटोसिस। थैनाटोसिस का मतलब है प्लेइंग डेड टू इवेड प्रेडेटर, ऐसे पड़े रहे, वो भाग गया प्रेडेटर। जैसे ओपोसुम्स हैं, स्नेक भी कुछ ऐसा करते हैं, चीटियां करती हैं। थैनेटोसिस, इसको बोलते हैं थैनेटोसिस। ऑटोटोमी, ड्रॉपिंग अ लिम्ब और टेल टू स्केप अ प्रेडेटर, अपना छोटा सा हिस्सा तोड़कर फेंक दिया लिम्ब का। गेकोस यही करते हैं और भाग जाते हैं। रोलिंग अप, जैसे आपने पढ़ा ऑलरेडी, पैंगोलिन से हेजहॉग से अपने आप को गोल कर लेते हैं, इनके स्किन पे केराटिन होता है, बड़ी मजबूत होता है। अब आपने पढ़ा ओरांगुटान जो है वो तो हाथ में डंडा लेकर ट्री के होल में से इंसेक्ट को निकाल रहे हैं। सी ऑटर्स भी कुछ करते हैं। सी ऑटर क्या होते हैं, ये रॉक को यूज करते हैं टू क्रैक ओपन मॉलुस्क्स शेल्स ऑन देयर चेस्ट। से आप देखेंगे ना स्नेल वेल के ऊपर एक बड़ा सा शेल लगा रहता है स्नेल्स के ऊपर, इसको तोड़ने के लिए ना ये लोग रॉक्स का यूज करते हैं। सी ऑटर्स पटक पटक के मारते हैं।
क्रोज जो होते हैं ना, क्रो, ये क्राफ्टिंग हुक्स फ्रॉम ट्विग्स टू पुल लार्वा फ्रॉम वुड, ये भी बड़ा मेहनत का है। अरे एलिफेंट भी करता है, वो अपने सूंड में पकड़ के ऐसे झाड़ी को हिलाता है मक्खी भगाने के लिए, मच्छर भगाने के लिए। सिंपल सा क्वेश्चन है यार, ऑब्जर्वेशन बेस्ड क्वेश्चन है। कम्युनिकेशन में हमने आपको बताया वॉगल डांस यूज करते हैं आपके हनी बीस। वैसे इकोलोकेशन भी होता है, गैंगटिक रिवर डॉल्फिन माइक्रोबैट्स निकालते हैं। इंफ्रासोनिक कम्युनिकेशन भी करते हैं एलिफेंट्स और वेल्स, भेजते हैं अपना रेडिएशन या वेव्स भेजते हैं, वापस उन तक आता है। पैरासिटॉइड वर्सेस पैरासिटॉइड, देखिए पैरासिटॉइड का मतलब है ये खा जाए, ऑर्गेनिजम्स हुज लार्वा डेवलप ऑन और इनसाइड अ होस्ट अल्टीमेटली किलिंग इट। पैरासाइट उस पे जिंदा रहेगा, जैसे टिक्स और लीचेस पैरासाइट। डेट्रीवोर्स और सेप्रोट्रॉफ्स, डेट्रीवोर्स एनिमल्स दैट इंजेस्ट एंड इंटरनली डाइजेस्ट डेड ऑर्गेनिक मैटर। सेप्रोट्रॉफ्स क्या है? फंगी और बैक्टीरिया दैट एक्सक्रीट एंजाइम्स टू डाइजेस्ट डेड मैटर एक्सटर्नली बिफोर एब्सॉर्बिंग द न्यूट्रिएंट्स। थोड़ा थोड़ा फर्क है। वुड लाइस, मिलीपीड्स आप पढ़ रहे थे, डेट्रीवोर्स है। अगर कोई बोले ग्रामिनीवोरस तो इसका मतलब होता है स्ट्रिक्टली फीडिंग ऑन ग्रासेस, बारहसिंघा, इंडियन स्वॉर्म डियर है एकदम ग्रासेस पे। फ्रूगीवोरस क्वेश्चन आया था, आपको बता दे, ग्रेट हॉर्नबिल हो, लाइन टेल्ड मकेक हो, फ्लाइंग फॉक्स हो, ये सब फ्रूगीवोरस होते हैं। ये क्या खाते हैं? फ्रूट स्पेशलिस्ट होते हैं। लीफ स्पेशलिस्ट होते हैं फोलीवोरस, स्लॉथ, कोआलास लीफ खाते हैं। सिम्बायोसिस, आपने देखा भाई म्यूचुअलिज्म का मतलब दोनों को फायदा। फिग ट्री और फिग वास्प बैठ के आपस में इवॉल्व कर रहे हैं। वैसे कोरल के बारे में आप जानते हैं, कोरल में सर पॉलिप हो गया और जूजैंथली एल्गी हो गया। एक होता है कमेंसलिज्म, कमेंसलिज्म मतलब एक को फायदा दूसरे को कोई हानि नहीं है। कैटल इग्रेट्स कैचिंग इंसेक्ट्स स्टेड अप बाय द ग्रेजिंग कैटल। जो कैटल इग्रेट्स होता है वो कैच कर लेते हैं इंसेक्ट को, जैसे वो ग्रेज करेगी कैटल तो कुछ आपका मच्छर निकलेंगे जमीन से, उसको कैटल इग्रेट जो बर्ड होती है वो खा जाती है। कमेंसलिज्म। एंडेमिज्म सर सांगाई जैसे, रेस्ट्रिक्टेड टू हाईली स्पेसिफिक एरिया। सांगाई डियर कहां मिलेगा? मणिपुर, केबुल लामजाओ पार्क में। नीलगिरी ताहर आपको वेस्टर्न घाट में मिलेगा। नामदफा आपको अरुणाचल प्रदेश में नामदफा फ्लाइंग स्क्विरल मिलेगा। आर्बोरियल मतलब बोले तो ट्री ड्वेलिंग, बेंदिक बोले तो लिविंग ऑन द ओशन फ्लोर और लेक फ्लोर, बेंदिक। और बोले पेलाजिक, लिविंग इन द ओपन वाटर कॉलम। तो पेलाजिक जैसे जेलीफिश, ओशियानिक शार्क के पेलाजिक है। बेंदिक जो पानी में नीचे सरफेस पे रहते हैं, क्रैब, सी कुकुम्बर एक्सेट्रा। हमने ये कोशिश की ढूंढने के लिए आपके लिए कि क्या आ सकता है। फिर हमने और एक चीज देखी, हमने बोला रुक जाइए, अभी अभी कहां जा रहे हैं आप, अभी तो और चीज हम आपको बताने वाले हैं। हमने ढूंढा कि भैया ऐसा है कि कुछ और भी तो दिया जाए आपको। हमने ढूंढा स्पीशीज आ ही रही है तो कुछ ऐसा नाम भी दिया जाए जो आने की उम्मीद हो। देखिए जैसे आपको क्या बताया जाए। भाई पीकॉक टेरेंटुला तो आ गया, अभी बार बार यही तो नहीं पूछेंगे आपसे, ठीक है। एशियाटिक चीता 2024 में पूछा हुआ है। एशियाटिक लायन पूछा हुआ है। लेपर्ड उसी में चीता वाले में पूछा हुआ है ना। इंडियन फ्लाइंग फॉक्स पूछ लिया है, एलिफेंट पूछ लिया है, स्वॉर्म डियर पूछ लिया है, मस्क डियर पूछ लिया है ना। ये न्यूज में भी रहे हैं पर पूछ लिया है। अब देखिएगा, इंडियन वुल्फ पे अभी तक सवाल नहीं आया है, और इंडियन वुल्फ पे न्यूज आई है 2025 में भी 26 में भी कि ये आयुसियन बोला है कि यार हम इसको अलग से डिस्टिंक्ट स्पीशी का दर्जा दे देंगे, इंडियन वुल्फ को बोल रहा है। आयुसियन स्टेटस इसका वल्नरेबल है। ये पैक हंटर होते हैं, डायरनल या क्रेपुस्कुलर भी होते हैं, कई बार ट्विलाइट के समय या सुबह सुबह अर्ली करते हैं। और इनको खतरा है महाराष्ट्र में फेरल डॉग से। कहां कहां मिल रहे हैं? डेक्कन प्लेट्यू में, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र मिल रहे हैं। प्रोटेक्टेड एरियाज में 12.4% ही रेंज है इनका, बाकी सब बाहर घूम रहे हैं। रेड पांडा न्यूज में रहा है, कहां मिल रहा है? वैसे तो मेन चाइना में मिल रहा है, पर आपके सिक्किम, अरुणाचल, वेस्ट बंगाल में मिल रहा है। टेम्परेट बैम्बू फॉरेस्ट में मिल रहा है। प्राइमरीली हर्बीवोरस होते हैं ये, सॉलिटरी होते हैं, क्रेपुस्कुलर होते हैं, लॉन्ग बुशी टेल फॉर बैलेंस इनकी होती है। रेड पांडा है ये। पिग्मी हॉग बहुत इंपॉर्टेंट है सर, आपको मानस नेशनल पार्क में मिलेंगे। स्मॉलेस्ट वाइल्ड पिग होते हैं, और मजेदार बात है कि ये ग्रास का नेस्ट बनाते हैं, विच इज वेरी यूनिक अमंग द पिग्स। नेस्ट यूज फॉर थर्मो रेगुलेशन, और ये ओमनीवोरस होते हैं। नीलगिरी ताहर न्यूज में रहा है। ग्रिगेरियस हर्ड इनका बड़ा होगा हर्ड्स। मेल्स हैव डिस्टिंक्टिव सैडल पैच, हर्बीवोरस होते हैं। नीलगिरी ताहर तमिलनाडु और नीलगिरी हिल्स में आपको मिलते हैं। हंगुल न्यूज में रहा है। आपको बताएं सर, ओनली एशियाटिक सर्वाइवर ऑफ यूरोपियन रेड डियर सब स्पीशीज, हर्बीवोरस है। एंटलर्स जिनके होते हैं शेड कर देते हैं लोग एनुअली। डचिगाम नेशनल पार्क इनका माना जाता है सर जबरदस्त अडोब अबोर्ड है।
लैंड मकेक पूछा हुआ है ऑलरेडी, मालाबार सिवेट पूछा हुआ है ऑलरेडी, सांबर डियर, कान्हा नेशनल पार्क पूछा हुआ है, इंडियन स्क्विरल पूछा हुआ है आपसे, मार्सुपियल पूछा हुआ है। आपको बता दें मार्सुपियल भारत में नहीं मिलते हैं, नेटिव नहीं है भारत के, मिलना अलग बात है, नेटिव नहीं होते हैं, दे आर नॉट नेटिव टू इंडिया, ये ऑस्ट्रेलिया के नेटिव होते हैं। पैंगोलिन याद रखिएगा, अगर इंडियन पैंगोलिन बोले तो इंडेंजर्ड है, चाइनीज पैंगोलिन बोले तो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। ये हमारे यहां भी मिलते हैं, इनके सरफेस पे पूरा आपको बता दें एक केराटिन का आर्मर लगा होता है। हेजहॉग पूछा हुआ है, हिमालयन मार्मोट पूछा हुआ है, हुलॉक गिब्बन बहुत पहले पूछा था, फिर से आ सकता है। हुलॉक गिब्बन भारत का इकलौता एप है, स्मॉलेस्ट एंड फास्टेस्ट ऑफ ऑल एप्स। जोरहाट डिस्ट्रिक्ट में होलांगपर गिब्बन सेंचुरी है इनके नाम पर। टेरिटोरियल डॉन सॉन्ग्स ये सुनाते हैं लोगों को। आर्म स्विंग्स करके, ब्रेकियार्ड से तो आर्म स्विंग कर करके उड़ते हैं ये, मतलब पेड़ों से पेड़ पे जाते हैं, हुलॉक गिब्बन्स हैं ये। ओके ओके, नामदफा फ्लाइंग स्क्विरल हमने आपको बता दिया सर, नामदफा फ्लाइंग स्क्विरल अरुणाचल प्रदेश में मिलती है, ये वहां पे सवाल बनता है, पूछा जा सकता है। स्नो लेपर्ड बहुत न्यूज में है, कैनॉट रोर, इंडेंजर्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हाई हिमालयस में आपको मिलता है। गैंगटक रिवर डॉल्फिन अगेन इन न्यूज, गंगा ब्रह्मपुत्र मेघना रिवर सिस्टम में आपको मिलती है। ब्लाइंड होती है, इको लोकेशन यूज करती है, कार्निवोरस होती है और अपने साइड पे ही ये स्विम करती है, इंडिकेटर स्पीशीज भी है। ड्यूगोंग बहुत इंपॉर्टेंट है सर इस साल के लिए, भारत में बहुत कम पॉपुलेशन इसका बचा है। इंटरनेशनल ड्यूगोंग कंजर्वेशन सेंटर प्रपोज्ड इन थंजावुर तमिलनाडु में इसका एक सेंटर प्रपोज किया गया, न्यूज में रहा है। गल्फ ऑफ मन्नार हो, पाक भी हो, गल्फ ऑफ कच्छ हो, यहाँ मिलते हैं। दे आर स्ट्रिक्टली हर्बीवोरस, दे आर मैमल्स, दे ईट ग्रासेस, स्लो मूविंग होते हैं, टेल इनका फ्लूक होता है, अनलाइक मैनिटी फुल्ली एक्वाटिक है ड्यूगोंग्स। हनी बैजर बहुत ज्यादा तो नहीं, पर आजकल ये लोग ऐसे अंडरमेंट सवाल पूछ रहे हैं तो पूछ सकते हैं भाई, नॉक्टर्नल होता है, सॉलिटरी है, फियरलेस है। हाँ, ये फियरलेस होता है हनी बैजर, एक वीडियो में दिखा रहा था, लड़ जाएगा एकदम शेर से, टाइगर से भी, इसको डर नहीं, फियरलेस होता है ये। ओमनीवोरस भी है, थिक स्किन, रेजिस्टेंट टू बाइट्स, इम्यून टू सम वेनम्स आल्सो। राजस्थान, गुजरात, फॉरेस्टेड रीजन में आपको ये मिलता है। बर्ड्स में भी हमने देखा भाई, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड ऑलरेडी पूछा हुआ है, पर ये बड़ा इंपॉर्टेंट सा, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, याद रखिएगा, आ सकता है। वेस्टर्न ट्रैगोपैन वेस्टर्न हिमालय में मिलता है, एक बड़ा बर्ड है सर वेस्टर्न ट्रैगोपैन। वी हैव गॉट रेप्टाइल्स में घड़ियाल न्यूज में रहा है, चंबल बेस्ट स्पॉट है, हालांकि केन, सोनवा और गिरवा में, सोन और गिरवा में भी मिल जाता है, चंबल सेंचुरी न्यूज में है काफी। अब वी हैव ऑलिव रेडी टर्टल्स, वल्नरेबल है, याद रखिएगा, ऑलिव रेडी टर्टल्स नाम सुन के क्रिटिकली इंडेंजर्ड नहीं करना, दे आर वल्नरेबल, दे डू अरीबाडास, मास नेस्टिंग होता है इनका। विविपैरस स्नेक्स बहुत होते हैं। ये देखिए फिर से राइनोफिस चिरुवेनियंसिस, ये एक स्नेक है। राइनो देखकर ना राइनो मत पकड़ लीजिएगा, इट इज अ स्नेक। ये हमने ऑलरेडी आपको बताया, शिरुवानी हिल्स केरला में मिला है, नॉन वेनमस है, बर्विंग स्पीशीज है, अर्थवर्म खा रहा था। ठीक, इपॉलेट शार्क न्यूज में रहा है, अच्छे से रहा है, लो ऑक्सीजन कंडीशंस में सरवाइव कर सकती है इपॉलेट शार्क। वॉक्स ऑन पेक्टोरल फिन्स अक्रॉस लैंड बिटवीन टाइड पूल्स, सोचिए, दे कैन वॉक ऑन देयर पेक्टोरल फिन्स अक्रॉस, ऐसे से करके चली जाती है लैंड बिटवीन टाइड पूल्स, ओवीपैरस कहते हैं इसको, ओवीपैरस है। और शैलो रीफ टाइडल पूल्स इंडो पैसिफिक में आपको मिलती है, इपॉलिट शार्क है ये। लीस्ट कंसर्न आईयूसीएन नहीं पूछता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि दे कैन ऑल्सो लिव इन लो ऑक्सीजन कंडीशंस, दीज आर इपॉलिट शार्क, वेरी इंपॉर्टेंट। Goldfish, Gujarat declared state fish at Global Fisheries Conference held in 2023, also called as sea gold. चलिए ठीक है, इपॉलिट इंपॉर्टेंट है। सी हॉर्स रियल मायने में फिश होता है, याद रखिएगा, मेल के पास वो होता है, एग लेइंग कैपेसिटी है, इट्स नॉट अ डेट्रीवोर, याद रखिएगा। तो व्हाट आई वाज ट्राइंग टू डू इज फॉर यू, आई जस्ट कंपाइल्ड इट ऑल, कि भाई इस साल देखो न्यूज में रहा है भाई, देखिए पूरा लिस्ट है आपके पास, बड़े बड़े कोचिंग संस्थान देते रहते हैं, 200 लिस्ट है उसमें, आप वो भी कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। हमने क्या किया वो पढ़ लीजिए, जहां पे हमारे टर्म्स मिले रुक जाइए, ठहर जाइए, पढ़ लीजिए, हो सकता है कुछ फायदा हो जाए, बस इतना ही आपसे हमारा विनती है, अनुरोध है। और हमने आपको अपना टेलीग्राम दे दिया है, चंद्रमौली स्पेस कैपिटल SIR, ज्वाइन कर लीजिएगा, चीजें हम इसमें डालते रहेंगे, PDF दे देंगे, पढ़ लीजिएगा। बाय, टेक केयर, जय हिंद एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइन, बाय, टेक केयर, जय हिंद।